नमस्कार बच्चों, मैं रीना आरदा। आपका स्वागत है मेरे ऑनलाइन व्यवसाय अध्ययन की क्लास में। इस वीडियो के पहले मैंने 12वीं व्यवसाय अध्ययन का एक इंट्रोडक्शन क्लास ले ही लिया है, जिसमें हमने जान लिया था कि पूरे सत्र में हमें किन किन अध्यायों को पढ़ना है और सीखना है। तो आज हम पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध को इंग्लिश में मैनेजमेंट कहते हैं। मुख्यतः इस अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा, प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध का महत्व, प्रबंध के कार्य, प्रबंधकीय स्तर और समन्वय और इसके महत्व। पिछले वीडियो में मैंने प्रबंध का जिक्र किया ही है। चूँकि हम 12वीं के व्यवसाय अध्ययन की किताब में व्यवसाय के प्रबंधन को ही हम सीखने जा रहे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम प्रबंध शब्द को पहले बहुत अच्छे से समझ लें, जिससे आगे के अध्याय को समझना आसान होगा। प्रबंध क्या है? प्रबंध क्या है ये आप पहले से ही जानते हैं। आपने अपने आसपास प्रबंध को देखा है और महसूस भी किया है। कैसे? आइए मैं आपको बताती हूँ। आप अपने घर में देखिए, एक अच्छी व्यवस्था है। सभी सामानों को रखने के लिए अगर अलग अलग स्थान है, घर के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग कार्य है और सभी कार्यों को करने के लिए सबका अपना अपना समय है। कौन स्कूल जाएगा, कौन सामान लेके आएगा, कौन बाज़ार जाएगा, कौन पैसा कमाने घर से बाहर जाएगा, कौन घर के काम करेगा, ये सारी व्यवस्था पहले से आप नियोजित करके रख देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपने स्कूल को देखिए। स्कूल में व्यवस्था होती है, एक अच्छी प्रबंध अच्छा, सभी कामों के लिए एक अच्छा प्रबंध होता है। अलग अलग सभी कामों के लिए अलग अलग कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। सभी का अपना अलग अलग काम होता है। कौन से टीचर को कब और कौन से पीरियड लेने हैं, ये सब पहले से ही योजना बना ली जाती है। सही प्रबंधन से ही छोटे से छोटा कार्य और बड़े से बड़े कार्य को सही तरीके से पूर्ण किया जा सकता है। अब देखिए, प्रबंध क्या है, इसके पहले बिंदु को तो आपने समझ लिया कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो एक व्यवस्था होती है वो प्रबंध कहलाता है। दूसरे बिंदु में किसी कार्य को करने की प्रक्रिया को प्रबंध कहते हैं। इसे समझने के लिए आइए साइड में जो 5 बिंदु लिखा है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इसको छोटे रूप में समझते हैं। मान लीजिए आप पढ़ लिख कर बड़े हो गए और आपको व्यावसायिक रूप से अपना एक स्कूल खोलना है। आप एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस के रूप में। तो जिसके लिए सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप प्लानिंग करेंगे। मेरा स्कूल कहाँ होगा, कौन से बिल्डिंग में होगा, कितनी क्लासेस चलेंगी, कितने टीचर्स लगेंगे, कितने और अदर एम्प्लॉय लगेंगे, ये सारी, कितना पैसा लग जाएगा, कितना बजट होगा शुरू में। तो ये सारी चीज़ों को सोचना, प्लान करना, ये नियोजन कहलाएगा। नियोजन तो आपने कर लिया, प्लानिंग कर ली कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे काम होना है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, लोगों की ज़रूरत होगी। सारा चीज़ तो आप नहीं कर पाएंगे अकेले, तो आप लोगों को इकट्ठा करेंगे। लोगों के समूह की आवश्यकता होगी, जो कि संगठन कहलाएगा। आपने लोगों को इकट्ठा करने के बाद आप क्या करेंगे, उनको नियुक्त करेंगे कि आप टीचर हैं, आप क्लर्क हैं, आप पियून हैं। नियुक्तिकरण कर दिया। नियुक्तिकरण करने के बाद आप उनको क्या करेंगे, टीचर को निर्देश करेंगे कि आपको पढ़ाना है ये क्लास, ये पीरियड, ये सब्जेक्ट्स। क्लर्क को आपका क्लर्क का काम बताएंगे, आप पियून को पियून का काम बताएंगे। ये हो जाएगा निर्देशन, निर्देश करना, आदेश करना उनको। इसके बाद 5th पॉइंट आपका है नियंत्रण। नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना। आपने जो योजना बनाया है, जो आपने प्लानिंग की है, प्लानिंग करने के बाद लोगों को जो काम आपने दिया है, नियुक्त कर दिया कामों में, जो काम आपने दिया है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, सभी अपना काम समय पर कर रहे हैं कि नहीं, हर काम सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं,
कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई कमी है तो उसको आप पूरा करेंगे। कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है किसी के साथ, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो जा रही है, तो उस गलती को आप सुधार करेंगे। तो ये सारा चीज़ नियंत्रण कहलाएगा। प्रबंध क्या है, इसमें थर्ड पॉइंट हो जाता है कि दूसरों से काम कराने की कला को प्रबंध कहते हैं। अभी आपने सेकेंड पॉइंट में देखा, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण में कहीं ना कहीं दूसरे लोग हैं, दूसरे लोगों पर आपका कंट्रोल है, आप उन पर नियंत्रण कर रहे हैं, उनके कामों को देख रहे हैं, उनको क्या कर दिया आपने, काम बांट दिया, आपको ये काम करना है, वो काम करना है। तो यही है, दूसरों से काम कराने की कला को ही प्रबंध कहते हैं। मुझे आशा है कि आपने प्रबंध को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब दूसरा पॉइंट है इस पे, व्यावसायिक प्रबंध क्या है। तो इन्हीं ऊपर के 3 बिंदुओं से हम समझ जाएंगे कि व्यावसायिक प्रबंध क्या होता है। किसी व्यावसायिक कार्य को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना व्यावसायिक प्रबंध है। किसी व्यावसायिक कार्य को करने की प्रक्रिया व्यावसायिक प्रबंध है। दूसरों से व्यावसायिक कार्य को कराने की कला व्यावसायिक प्रबंध कहलाएगा। ऊपर के फर्स्ट बिंदु में आपने समझा कि प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट क्या है, और दूसरे बिंदु में है व्यावसायिक। आप पढ़ क्या रहे हैं आप, व्यावसायिक अध्ययन, व्यावसायिक प्रबंध। तो व्यवसाय से संबंधित व्यवस्था करना, व्यवसाय से संबंधित कार्यों की जो प्रक्रिया है, और व्यवसाय के लिए दूसरों से जो काम कराने की जो कला है, वो व्यावसायिक प्रबंध कहलाएगा। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा प्रबंध और व्यावसायिक प्रबंध क्या है।